हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको जो 2023 में 7 सेट जो आते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो वो एग्जाम के जो जितने भी त्रिकोणमिति के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तुम्हें 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे, वो हमने एक एक करके यहाँ पे लिए हैं और हमने बहुत मेहनत से ये तुम्हारे लिए प्रश्न ले आए, ठीक लिए हैं। तो इससे क्या है कि अगर हम इस 2023 के जो पेपर का अगर तुमको सॉल्यूशन करा देंगे तो इससे तुम्हें ये सबसे बड़ी फायदा ये होगी तुमको कि इस कैटेगरी के जितने भी सवाल अब 2024 के एग्जाम में आएंगे तो तुम इन्हें आसानी पूर्वक हल कर लोगे। और कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो इसलिए तुमको सबसे बड़ी फायदा यही है कि जितने भी ये सवाल दिए हमने त्रिकोणमिति के, तो इनकी सॉल्विंग देखिएगा और वीडियो को रोक करके देखिएगा और इनको सॉल्विंग कीजिएगा, क्योंकि इस आधार से इससे तुम्हें यह जानकारी प्राप्त होगी कि अब 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में और इसको बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें, और ये 100% तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। इससे तुम्हें पेपर के यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, इससे तुम्हें इसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको देखिएगा और एक एक करके समझिएगा, ठीक है। देखिए, पहला सवाल है तुम्हारे लिए, ठीक है, ध्यान देना। इसमें लिखा है कि tan थीटा बराबर 1/b, tan थीटा बराबर a/b है, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम इसको इस वाले सवाल को दो प्रकार से सॉल्विंग यानी कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक है तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय से और एक चाहोगे तो वो यानी कि आसानी पूर्वक हो सकते हैं। तो देखिए, हम तुम्हें छोटी से छोटी विधि का उपयोग करके बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहां पे दिया है, तो ये तुम्हारा यहां पे यानी सॉल्विंग है। देखना, यहां दिया है कि tan थीटा बराबर तुम्हारा यहां पे a/b दिया गया है, ठीक है। वो हमसे मान पूछा गया है ये क्या कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा और प्लस a cos थीटा, ठीक है, ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे तो यहां पे अंश न हर में cos थीटा का कॉमन ले लेंगे, ठीक है। किसका? अंश व हर में, अंश व हर में कितने का? cos थीटा का या तो कॉमन ले लो या तो भाग दे दो, बात बराबर है, ठीक है ना। अंश व हर में cos थीटा का क्या दे दो? cos थीटा का भाग देने पर, राइट। अब देखना, अगर तुम यहां इसका भाग दोगे तो देखना ये जाएगा तुम्हारा, यहां पे इसका दे दिया हमने cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये यहां हो गया तुम्हारा। इसके बाद तुम्हें मिलेगा b sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, और ये हो गया प्लस, तो a cos थीटा और अपॉन कितना हो गया? cos थीटा, राइट। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा का, तो जो हमने क्या होता है कि tan थीटा बराबर होता है क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तुम जानते होगे, ठीक है ना। तो ये अब इसके बाद देखिएगा कि ये इतना जो दिया गया ये तुम्हारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया ये। तो जब ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया तो हो गया v tan थीटा हो गया। यहां से ये cos से cos को काट दिया, हमें कितना मिल गया? यहां पे a मिल गया, राइट। इसी प्रकार से हम यहां देखेंगे तो इनका हम करेंगे तो कितना हो गया? यहां पे जी हो गया तुम्हारा tan थीटा, और cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा? यहां से कट हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? a मिल जाएगा, ठीक है। जब a मिल जाएगा, ठीक है, फिर देखना इसके बाद अब हमें क्या करना है। ये देखिए, ये यहां इसकी वैल्यू दी गई है कि tan थीटा इक्वल a/b, ठीक है। तो ये
tan थीटा की जितने भी वैल्यू दी गई है हम यहाँ पे इसको इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यार b देखिए ये है कितना है a/b। ठीक है जी, ये हमने रख दिया, माइनस a हो गया। और जब यहाँ पे देखेंगे b हो गया, यहाँ रखेंगे तो ये हो गया, इतना मिल गया हमें, राइट। जब ये हमें इतना मिल गया तो देखना b से b और b से b यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमको देखिए यहाँ कितना मिला, a मिल गया, a हो गया। और जब यहाँ रखेंगे a प्लस a हो गया। ठीक, और जब ये देखेंगे तो a से जब a चला जाएगा ये भी कट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जब ऐड कर देंगे 2a आ जाएगा। और जब 2a का जब यानी डिवाइड जब यानी 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो इसका जो तुम्हारा पहला नंबर का जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 0 होगा, राइट। ठीक है, ये तुम्हारा कितना होगा, 0 होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम, ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये है तुम्हारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है, ये हो गया, बस तुमको देखना है, एक एक सवाल जो दिया है हम तुम्हारे 2 अंक पक्के कराएंगे, राइट। अब इसके बाद अगला देखना सवाल। अच्छा देखना, इसमें लिखा है, ये वाला है। ठीक है, दूसरे नंबर, यदि tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तब cos थीटा का मान ज्ञात करो। ये जितने भी सवाल लिए हमने, मेरा यकीन मानिएगा ये सब 2023 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, और ये कुछ ही सवाल ऐसे हैं, नहीं सब सवाल एनसीईआरटी से ही यानी संबंधित हैं। तो इसलिए तुम्हें इस बात में ध्यान रखना है कि मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया सब 2023 का लिया है। यह 2023 का क्वेश्चन अगर तुम इसको देखोगे, सॉल्व करोगे तो ये 2024 में तुम्हारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखना, ये इसमें दिया है तुम्हारा, ठीक है, ये दिया है तुम्हारा, लिखा है इसमें tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। मान पूछा गया cos थीटा का। ठीक है, तो देखिएगा इसका मान निकालने के लिए त्रिकोणमिति के सवाल के लगाने की कई विधियां होती हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम पाइथागोरस विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का है, तो इसके लिए हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, अगर ना याद हो तो इसे याद रखना, ये होता लाल बटे कका। ठीक है, इससे बहुत तुम्हें हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखने माना यहाँ पे साइन हो गया, यहाँ ये कॉस हो गया। ठीक है, यहाँ माना कि यहाँ पे कितना हो गया, tan हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे मान लेना, यहाँ कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ हो गया कॉसेक, यहाँ कितना हो गया नीचे सेक, यहाँ कितना हो गया कॉट। अगर जैसे यहाँ लिखा है tan थीटा बराबर, ठीक है समझना, तो tan थीटा देखो ये है tan, तो tan में अगर तुम यहाँ देखोगे तो tan के नीचे क्या, लंब बटे आधार। तो इस बात में ध्यान रखना, तो ये तुम्हारा लंब का मान इतना हो गया और जो लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, अभी हम देख रहे हैं यहाँ tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब की जो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2ab हो जाएगी। और यहाँ पे a की जो वैल्यू, a मीन्स होता आधार, तो आधार जो है, आधार की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे थीटा है तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, यहाँ पे रख दिया थीटा रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, a हो गया, ये b हो गया, ये हमने यहाँ पे इतना मान लिया। हमें यहाँ देखने को मिला हमें कि लंब हमारा कितना है, 2ab, तो यहाँ पे हमने 2ab रख दिया। और हमारा आधार कितना, a स्क्वायर माइनस के कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। हमें क्या करना है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कर्ण हो गया। ठीक है, हमें AC भुजा ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद क्या है कि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक बात ध्यान रखना जी, तो क्या करना कि AC जो कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं के जो वर्गों का योग होगा वो कर्ण के जो भुजा है कर्ण उसके वर्ग के
बराबर होता है, तो हमने रख दिया। तो ए बी हमारे पास कितना दिया गया 2AB, हमने यहाँ पे लिख दिया। BC हमारे पास कितना दिया गया, ये तुम्हारे पास इतना दिया गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4A² और ठीक B² हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका लेके चलेंगे तो फॉर्मूला तो कितना A² हो गया और प्लस का कितना B, क्योंकि स्क्वायर होता है तो जब घात और घात होती है, जब पावर होती है, जब पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, जब यहाँ पे देखना जी तुम्हारी A की घात कितनी 2 है तो इसके 2, तो 2 का 2 आपस में जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो कितना 4 हो जाएगी, ठीक है। और माइनस के 2A² कितना हो गया B² हो गया, तो 4A² B², A की पावर 4 B की पावर 4। अब यहाँ देखना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ये का है जे है यानी प्लस का 4A² B², जी माइनस का 2A² B² है, तो 4 से 2 का माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ हमको आ जाएगा कि हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, A की पावर 4 B की पावर 4 और प्लस कितना हो जाएगा 2AB²। फिर से देखेंगे तो ये हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया कितने का, A² प्लस B² का कितना हो गया होल स्क्वायर बन गया। तो अब देखना यहाँ पे जी दिया गया, तो इस वर्ग से इस वर्ग को, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट देंगे तो AC बराबर हमें कितना मिल जाएगा A² प्लस B² मिल जाएगा। तो ये हमारा इसकी जो AC की जो वैल्यू थी, जो AC भुजा थी हमारे पास, इसका जो मान था हमारा कितना हो गया A² प्लस B² हो गया। अब हमसे कह रहा था कि cos थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, cos थीटा हम यहां देखेंगे, cos थीटा क्या है, आधार बटे कण है, क्या है देखिए ऊपर लिखा cos, तो आधार बटे कण है, तो आधार हमारे पास ये है कितना A² माइनस कितना हो गया B² और कण हमारे पास कितना A² प्लस B²। हमारा जो ये निकल के आया यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसी को ही हमसे कहा गया था कि इसको ज्ञात करना है हमें, राइट। तो ये जितने भी सवाल हैं हम तुम्हें एक एक करके बताएंगे, बस तुमको यहाँ पे देखना है बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है। और अगर जैसे तुमको अगर इन सवालों को नोट करना है तो वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके एक सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से यानी देखिएगा, तुम्हें सब आएगा सामने। इसके बाद देखिए ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान बताइए। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या है, जैसे लिखा है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर कितना हो गया cos, कितना हो गया थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ये कह रहा है कि थीटा का मान याद कीजिए, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो तुमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जैसे तुम्हारा, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 हो गया, यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे तो हमें क्या है कि cot जो 45 अंश होता है cos 45 अंश का मान होता है कितना 1/√2 -1 बराबर कितना हो गया cos, कितना हो गया थीटा हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, इस वर्ग से इस वर्गमूल को क्या कर देंगे काट देंगे, यहाँ 2 मिल गया, कितना हो गया cos थीटा हो गया। इस 2 से इस 2 को काटेंगे 1, कितना हो गया cos थीटा हो गया। अब यहाँ 0 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि cos में 0 कितने अंश का मान होता है, ये हमें को पता होना चाहिए। ये जो जी जितना आया ये 0 आया, 0 cos में कितने अंश का मान होता है, ये होता है cos 90 अंश का मान। कितना होता है बेटा cos 90 अंश का मान होता है, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 90 अंश, ये मान पूछा गया था, राइट। अब आया, अब इसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है, जो भी अगले नंबर का सवाल है उसे देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है सब, ठीक है। अब हम तुम्हें बता रहे इस नंबर का, ठीक है, इसमें लिखा है क्या कि cos A बराबर √3 बटे कितना है √3/2 लिखा है, ठीक है। अब हमें ये अच्छा हमसे मान पूछा गया यहाँ पे sin 2A का, कह रहा है कि sin 2A की वैल्यू ज्ञात कीजिए कितनी है। तो इसके लिए क्या करना है कि cos A √3/2 है, जी देखना ये cos की जो टेबल है वो टेबल में cos में कितने अंश की जो वैल्यू होती है √3/2। तो ये देखेंगे हम,
तो ये हमारी जो यहाँ पे वैल्यू होगी ये कॉस में, तो ये होगी कितने अंश की, ये 30 अंश की होगी। ठीक है, तो देखना तो हमारे कितना प्राप्त हो गया, ये हो गया a बराबर 30 प्राप्त हो गया हमारा, a बराबर 30 प्राप्त हो गया। जब a बराबर 30 प्राप्त हो गया तो हमें यहाँ पे sin 2a, ठीक है, तो हमें यहाँ इसका मान ज्ञात करना sin 2a, तो हम देखेंगे sin 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक 30 अंश, तो यहाँ रखेंगे sin हो गया कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ होगी 60, तो sin 60 अंश का मान कितना होता है, अभी हल पड़ा है √3/2, तो इसका ये तुम्हारा इसका ये जो था ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। राइट है, ये सब जितने भी हैं सब ये तुम्हारा 2-2 नंबर का सवाल है। अब इसके बाद देखना अगले नंबर का सवाल है तुम्हारे लिए, इसे देखना, ये तुम्हारा 5वें नंबर का सवाल है। इसमें लिखा है कि साइन, ध्यान देना इस सवाल में, साइन a - b, ठीक है, इसके बाद ये बराबर दिया गया कितना 1/2, ठीक है। तो अब ये देखना है साइन a - b बराबर 1 अपॉन या मतलब 1/2 है, तो इसमें क्या करना है कि साइन में 1/2 जो मान दिया गया है 1/2, जो साइन की टेबल में कितने अंश का ये मान होता है, तो हमको पता होना चाहिए। तो ये जो मान होता है ये साइन में जो होता है कितने अंश का होता है, ये 30 अंश का होता है, तो ये हम यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो a - b बराबर कितना हो गया, इक्वेशन नंबर कितनी बनी फर्स्ट, तो ये हो गया एक। अब ये और है हमारे पास दूसरी वैल्यू यहाँ पे दी गई है cos a + b, ठीक, बराबर cos a + b बराबर यहाँ पे दिया गया कितना 1/2 दिया गया है। जब ये 1/2 जब यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ देखिएगा cos, तो ये भी देखेंगे कि cos में 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है, ये कितने अंश का मान है ये, तो 1/2 मान होता है कितने अंश का होता है, ये 60 अंश का होता है। राइट, तो cos से cos गया तो a + b बराबर कितना हो गया 60 अंश, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन जो बनी है 1 व कितने को 2 को, इन दोनों को हल करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे, ठीक है, देखना यहाँ पे, तो a - b बराबर 30 अंश और a + b बराबर कितना 60 अंश, तो देखना a b से b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a को ऐड कर देंगे 2a मिलेगा, इसको ऐड कर देंगे कितना हो गया ये 90 अंश, ठीक है, इन दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45 अंश, ठीक है। जब a का मान आ गया तो a का मान जो है, a का मान समीकरण कितने में 1 में रखने पर, ठीक है, ये तुम्हारा 1 इसमें रख दो, a - b बराबर 30 अंश है, तो a का मान कितना 45 है, - b बराबर कितना हो गया 30 अंश, तो 30 - 45, तो इसको जब हम घटा देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 15, ठीक है, तो b से b तुम्हारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15। तो ये जो तुम्हारे मान थे दोनों a बराबर ना b बराबर, इनके ही दोनों के मान पूछे गए थे कि तो a और b का मान बताओ, तो ये तुमसे पूछा गया था, ये हमने तुमको आसानी पूर्वक यानी बता दिया। राइट, अब इसके बाद देखिए एक और सवाल है, अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है और ये कई वर्षों से आ रहा है ये सवाल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कॉसेक, इसमें लिखा है कॉसेक a बराबर कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ कॉसेक a बराबर कितना 2 दिया गया है। अगर ये कॉसेक बराबर 2 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, अगर इसके नीचे पे अगर हम 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर संख्या के अगर नीचे 1 मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखेंगे कॉसेक बराबर हमें यहाँ से देखने को मिले कर्ण बटे लंब होता है, क्या होता है कर्ण बटे लंब, जिसको जहाँ मान है वहीं से पूछेगा, ये हो गया कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है और लंब हो गया, तो देखेंगे तो कर्ण हमारे पास 2 हो गया, लंब हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। तो एक क्या करेंगे हम राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पे, एक हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका मान a हो गया, ये b हो गया, कितना हो गया ये तुम्हारा c हो गया। एक बात विशेष करके ध्यान देना है, अगर a दिया है तो a को यहाँ से लिखना प्रारंभ करना, ठीक है, कहीं गलती से ना यहाँ लिख देना ना यहाँ से लिखना प्रारंभ करना, नहीं तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसलिए विशेष कर ध्यान देना है कि जो एंगल यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा है, ए है, बी है, सी है, जो भी हो उससे यहाँ से लिखना प्रारंभ करना, क्योंकि यहीं से ही सब मान निकल के आएंगे। राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास हमारा जो कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया, और जो लंब हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। हमसे क्या है कि हमको आधार ज्ञात करना बी, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, जो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम, तो यहां हम लिखेंगे बी ए का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो अच्छा एक मिनट, बी ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए सी के वर्ग से माइनस बी सी के वर्ग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, ये मिल गया 3। तो बी ए बराबर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट के कितना हो गया, 3 आ गया। राइट। और जब ये इतना हो गया तो होने के बाद हमसे इतने का मान पूछा गया, कह रहा है कि 1/sin ए, ये हमें इसकी यानी वैल्यू पूछेगी, ये ध्यान देना। तो 1/tan ए प्लस sin a/1 प्लस कितना हो गया, cos a हो गया। राइट। तो 1 हमें tan a का मान रखना है। तो देखिए tan a का मान के लिए यहाँ देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना होता है, लंब बटे आधार। तो हमें क्या है, यहाँ पे लंब रखना है। लंब हमारे पास कितना है, 1 है, और लंब आधार कितना है, रूट के कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, प्लस करेंगे sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ देखिएगा लंब बटे कितना होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया, 1, और कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद 1 प्लस कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए में देखेंगे तो क्या आधार बटे कर्ण होता है, कितना, आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है। तो आधार कितना हमारे पास, रूट का 3 हो गया, तो आधा, और कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखना हम क्या करेंगे, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो रूट के 3 मिल जाएगा ये। ठीक है, रूट के 3 मिलने के बाद 1/2 हो गया। इसका यहाँ करेंगे, यहाँ पे 2 का क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2 का इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 2 ही आएगा, मतलब 2 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो गया, रूट कितना हो गया, 3। इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे हम, यानी कैंसिल कर देंगे। और जब हम इससे कैंसिल कर देंगे तो देखिएगा हमें कितना मिलेगा, √3 हो गया प्लस, और 1 कितना मिला हमें, 2 प्लस रूट कितना हो गया, 3 मिल गया। राइट। जब ये हमें मिल गया तो इसके नीचे 1 मानेंगे, और 1 प्लस √3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 प्लस √3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा यहाँ पे होगा, तो इसका इसके साथ में होगा √3, 2 प्लस इतना हो गया, 1 हो गया। अच्छा फिर देखिएगा आगे, तो करेंगे तो इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 2 रूट कितना हो गया, 3 हो गया। और इसके साथ में करेंगे तो कितना हो गया, √3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट की रूट अंदर संख्या होती है वो अपने रूट से मुक्त हो जाती है। ठीक है, +1 हो गया, और /2 प्लस कितना हो गया, रूट के यानी 3 हो गया। फिर देखना इसके बाद इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 इनको, ये तुम्हारा कितना है, 3 है, और ये तुम्हारा कितना 1 है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे 2 रूट कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 प्लस रूट कितना हो गया, 3 हो गया। हम यहाँ पे 2 का कॉमन ले लेंगे, 2 का क्या लेंगे, यहाँ से 2 का यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 से 1, ये 2 से 4 है, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और प्लस कितना हो गया, रूट यानी 3 हो गया, और 2 प्लस रूट कितना हो गया, 3 हो गया। इन दोनों को हम काटेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू निकल आएगी, 2। तो इसका जो मेन आंसर था वो तुम्हारा कितना था, 2 था। राइट। तो ये हमने सवाल बताए, इन सवालों को अच्छी तरीके से यानी रिपीट कीजिएगा, और यानी बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन कीजिएगा, और सब में महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।